प्यारे विद्यार्थियों, बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आइए देखते हैं, हम लोग औसत पर कुछ काम करेंगे। गणित का यह चैप्टर आपके लिए बहुत काम आने वाला है। इसके जैसे सवाल आपको मिलने वाले हैं, इन सवालों को आप दोनों तरह से सोच सकते हैं। आप ट्रिक बेस सोच सकते हैं, जल्दी से हो जाने वाला कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं। जब कॉन्सेप्ट को लेकर आप चलेंगे तो आपसे यह रफ्तार बहुत रफ्तार में होने लगेगा, यानी कुछ सेकंड के अंदर ही ये सवाल होने लगेगा आपसे। आइए शुरू करते हैं। ये पहला सवाल आपके लिए है, सोचिए कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि 6 संख्याओं का औसत 3.2 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.7 है और अन्य 2 संख्याओं का औसत 2.5 है। शेष 2 संख्याओं का औसत था। कुल 6 संख्याएं हैं जिसमें 2-2 करके 2 बार औसत बताया जा चुका है। अब केवल अन्य 2 संख्याओं का औसत हमें बताना है। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले कुल संख्या एक जगह निकाल लेना चाहिए और उसमें जो जो औसत दिया है जिनका योग उनको निकाल कर बाहर, और जो बचेगी संख्या है उनका औसत हमें ज्ञात करना है। अब कुछ कैलकुलेशन है, आइए देखते हैं। 6 संख्याएं हैं और उनका औसत 3.52 है। इसका मतलब 6 दूने में 12, 1 6 25 30 31 3 6 3 18 3 21। इसे देख लें, 6 दूना 12, 6 25 30 31 3 6 3 18 और 3 21। ये रहा आपका तीनों संख्याओं का, 6 संख्याओं का जोड़। अब जो पहली 2 संख्याएं हैं उनका औसत है 3.7, तो 2 7 14, 2 3 6 1 7 74 आ गया। और अन्य 2 संख्याओं का औसत कितना है, 2.5 है। इसका मतलब 5.0। हम देख रहे हैं कि 7 5 12, 12.4 आया कुल 4 संख्याओं का योग। अब अगर इन 4 संख्याओं को इसमें हम घटा दें, यानी 12.4 इसमें से हम घटा दें, क्या होने जा रहा है, 2, 11 में से 4 घटाओगे आप 7, 10 में से 2 घटाएंगे 8 और यहाँ बचेगा 1, कुछ नहीं। अब ये 2 संख्याओं का औसत है और यही 2 संख्याओं का औसत को जब हम काटेंगे 2 से, तो 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 4.36। आपका ये विकल्प सही चला जाएगा। तो इसमें कुछ काम थे, इसमें क्या किया गया, पूरे 6 संख्याओं को पहले निकाला गया और फिर 2-2 संख्याओं का जो जो दिया था निकाल करके उसमें घटा दिया गया। अगले सवाल पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, इन सवालों को एक बार अपने हाथ से जरूर लगाइएगा, लगाएंगे तो आपका प्रैक्टिस बढ़ता चला जाएगा। करा 14 और 61 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत बताओ जो 5 से कट जाते हैं। अच्छा बताओ, 14 के बाद 5 से कटने वाली संख्या 15 है, फिर ऐसे 20 है और होती जाएगी 61 के पहले जाए तो 60 है। तो हम देख रहे हैं 15 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का औसत पूछा गया, सभी मतलब 5 से कटने वाली संख्याओं का। लेकिन आप जानते हैं, अगर 5 10 15 हम लिखते जाए तो यह एक समांतर श्रेणी बनता चला जाएगा। और समांतर श्रेणी का औसत क्या होता है, समांतर श्रेणी का औसत होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। इसका मतलब हम कह सकते हैं 15 + 60 बटा 2 यानी 75 बटा 2, यानी आप लिख सकते हैं 37.5। आप देख सकते हैं आपका सी ऑप्शन ये रहा। अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करें। तो सवालों के साथ कुछ नहीं, बस खाली देखिए और तुरंत उत्तर बन जाता है। बस बनाए रखिए अपने आप को। 9 और 22 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 9 और 22 के बीच अभाज्य संख्याएं, दरअसल अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, रेगुलर इंटरवल पर होती नहीं, इसलिए इनको एक एक संख्या ढूंढना पड़ेगा। आओ देखते हैं। 9 के बाद संख्या है 11, फिर है 13, फिर है 17, फिर है 19। बस केवल 4 संख्याएं हैं, इन्हें जोड़ करके हमको 4 से भाग देना होगा। आइए जोड़ते हैं। 1 और 3 4 7 11 9 20 8 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 6 को अगर हम 4 से भाग दें, हमारा आंसर आ गया 15। ये रहा औसत। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, सवालों को कुछ बड़े नहीं है, लेकिन पूछे गए सवाल परीक्षाओं के हैं, कैसे हैंडल किए जाते हैं यही सीखना। अगला प्रश्न है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ। वर्गों का औसत ज्ञात करने के लिए पहले वर्गों का योग जानना जरूरी होगा। और वर्गों के योग के लिए आप फार्मूला पढ़े होंगे बचपन में, n+1 2n+1 अपान 6। ये किया जाए तो वर्गों का योग मिल जाता है, लेकिन हमको औसत भी बताना है, इसलिए n से हमें भाग भी देना पड़ेगा। और जब भाग देंगे तो ये n और ये n कट जाएगा। अब केवल इसी में n की वैल्यू रख देंगे, आपका उत्तर बनेगा। n माने 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, मतलब 1 2 3 4 5 हो रही है, तो हम n की जगह 5 रखेंगे। 5 1 6, 5 दूना 10 1 11 और बटा 6। अब ये 6 कट जाएगा, आपका औसत कितना आ जाएगा, 11। ये देख लीजिए, आप सवालों का हिसाब देखिए कितने आसानी से इन सवालों को हैंडल किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखो। 32 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, पहली 13 संख्याओं का औसत x है और अगली 19 संख्याओं का औसत क्या होगा। करा
तो अगली 19 संख्याओं का औसत क्या हुआ ये हमें बताना। तो देखो पहली 13 संख्या अगर हम ऐसे बनाएं, ए पहली संख्या को अगर हम मान लें ए, तो दूसरी संख्या प्राकृतिक संख्याएं हैं, ए प्लस 1 होगी, ऐसे ही ए प्लस 2 होगी, ऐसे होती ही जाएगी। और ऐसी स्थिति में जो प्रथम 43 संख्याएं होगी तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, ए प्लस 44 बन जाएगी। समझता है 44 क्यों बन जाएगी, क्योंकि प्रथम 43 है, पहली को हम ए जब मान रहे हैं और दूसरे में 1 रख रहे हैं, तीसरी में 2 रख रहे हैं, चौथी में, यानी कि हम क्या करेंगे 43वीं संख्या है तो 42 हो जाएगी, 44 नहीं 42, ए प्लस 42 हो जाएगी सबसे लास्ट वाली संख्या। अब बताओ कह रहा है, सॉरी कुछ गलत सवाल हो गया यहाँ, देखो ये सवाल था, अगली सवाल खुल गया था। देखो 32 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, तो पहली संख्या को हम ए मानते हैं, दूसरी को ए प्लस 1 मानेंगे, और 32 संख्या है तो लास्ट वाली संख्या हो जाएगी ए प्लस 31। इतनी संख्याएं हमारे पास। अब कह रहा पहली 13 संख्याओं को औसत x है, और पहली 13 संख्याएं देखें, अगर पहली संख्या देखें तो आएगा ए, और 13वीं संख्या होगी तो ए प्लस 12 और बटा 2 कर दीजिए, तो पहली 13 संख्याओं का औसत आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 2a प्लस 12 बटा 2, इसका मतलब a प्लस 6, और यही a प्लस 6 किसके बराबर है, x के बराबर है कि नहीं। अब हमको बताना है कि अगली 19 संख्याओं का औसत क्या हुआ। अगली 19 संख्या कौन है, हम लोग 13वीं संख्या ले लिए, तो 14वीं संख्या कौन होने वाली है, a प्लस 13, ये 14वीं संख्या है, और लास्ट वाली कौन है, a प्लस 31 लास्ट वाली है। अब इनको जोड़ के बटा 2 कर देंगे तो हमें अगली जो है 19 संख्याओं का औसत मिल जाएगा। और जोड़ा जाए, इसको जोड़ेंगे तो बनेगा 2a प्लस 3 1 4 और 3 1 4 44 और बटा 2, इसका मतलब हुआ a प्लस 22। ये कितना हुआ, a प्लस 22। अब बताओ जब हमको पता है a प्लस, यानी कि अगर हम 6 उधर लेके जाए, a बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 6। बोलो हमको x के टर्म में जवाब देना, a की वैल्यू है x माइनस 6 और हमें a प्लस 22 की वैल्यू बतानी है। तो बताओ क्या करें, a की जगह हम लिख देंगे x माइनस 6 और प्लस 22, क्या होगा 12 में तो 6 गया 6, यानी हमारा उत्तर बन जाएगा x प्लस 16। ये हमारा उत्तर आ जाएगा x प्लस 16, यानी कि अगली 19 संख्याओं का जो औसत आएगा वो आएगा a प्लस 16। इसका प्रोसेस देखिएगा, बहुत मजा आएगा, आनंददायी प्रक्रिया है। आओ अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल है प्रथम 43 संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर प्रथम 43 संख्याएं हैं तो पहली संख्या 1 होगी, आखिरी संख्या 43 होगी, इनको जोड़ के बटा 2 करेंगे, 44 बटा 2 होगा, और इसका उत्तर आपका बन जाएगा 22, और ये रहा आंसर। तो आप देख सकते हैं सवालों को कितने आसानी से इन सवालों को हम लोग समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हमारे पास है, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3। चलो 3 संख्या हमने यहाँ लिख दिया, मान लो ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। कह रहे हैं दूसरी संख्या पहली की 1/3 है, यानी जहां 1 रहेगा तो 1/3 रहेगा, यानी अगर 3 रहेगा तो 1 रहेगा, और तीसरी संख्या की 3/4 है। अच्छा तीसरी संख्या की 3/4 भी है, 3/4। तो कितने मजेदार बात हो गई। देखो अगर हम इसको कितना मान लें, 3/4, अगर इसको हम 4 मान ले तो 3 हो जाएगा, और यह 3 पहली संख्या, दूसरी संख्या जो पहली संख्या की 1/3 है, अगर इसका 1/3 है तो इसका मतलब ये 9 है। ध्यान से देखो 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या है, पहली संख्या का 1/3 है और तीसरी संख्या की 3/4 है। बहुत सही, तीनों संख्याओं का औसत 112 है। अगर हम इनके साथ x लगा दें और इन्हें जोड़कर बटा 3 करें तो हमारे पास आएगा 112। तो चलो 9 3 12 4 16 हुआ, 16x बराबर 112 गुणा 3 होगा, 16 7 112, x बराबर 21 आ जाए। और अगर x बराबर 21 आएगा तो हमसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या 3x है, तो 21 3 63, ये हमारा उत्तर बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं सवाल कितना मजेदार होते हैं, थोड़ा सा काम करिए उत्तर बन जाते हैं। लिखा 3 धनात्मक संख्याएं 2 3 4 के अनुपात में, उनके वर्गों का योग दिया है। भाई अगर 3 धनात्मक संख्या है इनको हम 2x, इनको 3x, इनको 4x मान लें, तो ये होगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर और के अनुपात, उनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग दिया गया है 23
49। तो चलो जोड़ा जाए, ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा 9x², ये हो जाएगा 16x² और ये हो जाएगा 23×49। तो जोड़ा जाए 16 9 25 4 29, 29x² बराबर 23×49। तो x² बराबर होगा 23×49/29। 29 से आप काटेंगे तो 3 8 24, 8 9 1 9, आपका उत्तर बनेगा 81 और x की वैल्यू आ जाएगी 9। अगर x की वैल्यू 9 आ गई तो पूछा गया पहली दो संख्याओं का औसत बताओ। पहली दो संख्याएं कौन है भाई? 9 यहाँ रखो तो 9 दूनी 18 पहली संख्या है और 9 3 27 दूसरी संख्या है। इन्हीं का औसत हमें बताना था। तो 7 8 15, 1 3 1 4, 45/2 मतलब हो जाएगा 22.5, 22.5 ये हमारा उत्तर बन जाएगा। कैसा लग रहा है सवाल? आप इनको लगाते हुए जरूर कमेंट करिएगा। देखिए सवाल जब हमारे सामने होते हैं तो हमें बड़ी रफ्तार में सोचना होता है, क्योंकि समय के अंदर उसे हमें पूरा करना होता है। आइए अगला सवाल देखें। n संख्याओं का औसत 45 है। यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 10 घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो n जब परसेंट आ जाए तो मान लीजिए 100 संख्या मानना उचित होगा, क्योंकि 60% 40% है तो आप 10 मानकर भी काम चला सकते हैं। माना n संख्या कह रहा तो n बराबर 10 मान लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज में मात्रा का कोई मतलब नहीं होता। अब जरा बताओ 10 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है? 45 है, यानी कुल योग कितना हुआ? 450 हुआ। अब और देखते हैं, कह रहा 60% संख्या, 60% माने 6 संख्याएं होती, 6 संख्याएं में 5 जोड़ा गया अर्थात 30 जोड़ा गया और बाकी संख्या कितनी बची? 4। उसमें से क्या किया गया? 10 घटाया गया, 10 घटाया गया तो -40 हुआ। अगर 40 घटाया जाएगा तो बताओ 30 जोड़ कर 40 घटाया जाएगा, इसका मतलब इसमें से 10 घटाया जाएगा, टोटल में से 10 कम हो जाएगा, बनेगा 440 और 10 से आप भाग देंगे, उत्तर क्या बन जाएगा? 44। यानी संख्याओं का मात्रा नहीं कम की गई, मतलब उनके पद नहीं कम किए गए, बस उनकी क्वांटिटी थोड़ी डाउन की गई, इसलिए यह सवाल आपका 10 से ही भाग दिया जाएगा, क्योंकि अब भी 10 ही संख्याएं कम नहीं की गई। अगले प्रश्न पर विचार करें। यहाँ लिखा हुआ है कि ए बी सी डी 4 धनात्मक संख्याएं हैं। ए बी की 3/4 गुनी, जरा देखो ए क्या है? बी की 3/4 गुनी है। अगर हम बी इधर लाएं तो हम इसे बना सकते हैं a बटा बी बराबर 3/4, यानी ए और बी में 3-4 का रेशियो हुआ। ऐसे बी जो है सी का 4/5 है, बी क्या है? सी का 4/5 है, यानी हम लिख सकते हैं बी बटा सी बराबर 4/5। फिर कह रहा सी डी की 3/8 गुनी है, तो सी क्या है? डी की 3/8 गुनी है, यानी सी बटा डी बराबर होगा 3/8। अब फिर क्या कह रहा? यदि ए का 4 गुना और डी के 7 गुने का औसत 316 है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे? ए बी सी डी निकालेंगे पहले, 3 4 और ये है 4 5, तो होगा क्या? ए बी सी क्या बना? 3 4 5, उसके बाद सी डी क्या है? 3 8। अब इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो ए बी सी डी का रेशियो आएगा 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 5 8 40। हमारे पास सभी संख्याओं का अनुपात मिल चुका है। अब इन्होंने कहा ए का 4 गुना, ए मतलब 3, तो 9 4 36, इनके साथ x लगाया जाए, सबके साथ x लगा दीजिए। अब होगा क्या? ए का 4 गुना यानी 9 4 36x और डी का 7 गुना, डी मतलब 40, तो 4 7 28, 280x और बटा 2, दो ही संख्या है ना। औसत कितना है? 316। आज जोड़ा जाए तो 6 8 3 11, 316 आ ही गया, तो 316 कट जाएगा, ये बन जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा? 2। अगर x बराबर 2 आ गया तो पूछा गया सभी 4 संख्याओं का औसत बताओ। सभी 4 संख्याओं का औसत याद करना हो, क्या करें? तो 40 10 50, 50 5 55, 55 10 65, 65 और 2 67, 67 और 9 76। बताओ 76x आया, सबका जोड़ 76x बटा 2। अब आप जानते हो x यहाँ 2 हमें लिखना है, तो हम 2 लिखेंगे, ये 2 कट जाएगा। कैसे हुआ भाई? 2 नहीं लिखना है, नीचे 4 लिखना है ना। देखो हमारे पास आया 76x, तो 76 गुणा 2 लिख देंगे। अरे आ जाओ भाई, 76 गुणा 2 कर देंगे और बटा 4 कर देंगे। अब 2 दूना 4 और 2 से काट दो तो 38 आ जाएगा। हमारा उत्तर क्या बन गया? तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से, हालांकि थोड़ा सा बड़ा सवाल था, लेकिन
आपको भाई देखो, हमें एग्जाम देखना है कि परीक्षाओं में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो हमें ये नहीं देखना होता कि सवाल छोटे हैं कि बड़े हैं, हमें ये बताना है कि सवालों को हम कैसे करते हैं। अब थोड़ा प्रसन्न रहे, सवाल लगाते चले, बहुत आनंद आएगा। देखिए, 12 संख्याओं का औसत 25.5 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 22.4 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28.2 है। 7वीं संख्या 8वीं संख्या से ये हुआ है। तो चलो पहले वैल्यू निकालते हैं। 12 संख्याएं हैं टोटल, उनका औसत 25.5 है। अब इन्हें गुणा ही करना पड़ेगा। 12 पचे 60, 6, 12 पचे 60 से 66, 6, 12 24, 36, ये है 306। फिर कह रहा है प्रथम 6 संख्याओं का औसत 22.4 है, यानी 6 चौक 24, 2, 6 दूनी 12, 14, 2, 14, 1, 6 दूनी 12, 1, 13, ये रहा। और फिर क्या रहा, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 28.2 है। चलो इनका गुणा करें, 3 दूना 6 और 3 8 24, 28 या 84। अब बताओ, अगर हम इनको जोड़ दें तो कुल 9 संख्याओं का योग हमें मिल गया है। 0, 4, 4, 8, 9 और 8, 3, 11, 21, यानी 219 आ चुका है। अगर हम 219 इसमें से घटा दें तो हमें बाकी केवल 3 संख्याएं बच पाएंगी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 219 में इसमें से घटा रहा हूँ, तो 16 में से 9 घटाएंगे 7, यहाँ बचेगा क्या 9, 9 में से 1 घटाएंगे 8 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, बचा 87। अब जरा बताओ, 7वीं 8वीं और 9वीं 3 संख्याएं हमारे पास है। 7वीं 8वीं और 9वीं 3 संख्या हमारे पास। कह रहा है 7वीं संख्या 8वीं से 5 कम, इससे ये 5 कम है। इसका मतलब अगर ये x है तो ये इससे 5 ज्यादा है, तथा 9वीं से 10 कम है, यानी 9वीं x प्लस 10 हो जाएगी। और इन सबको अगर जोड़ा जाए तो कितना बचना चाहिए, 87, क्योंकि यही तो बचा हुआ था। अब चलो जोड़ा जाए तो 3x आया और ये हुआ 15, उधर जाएगा तो घटेगा, तो 15 का 87 में से घटाओगे तो 7 में से 5 घटाएंगे 2, तो 8 में से 1 घटाएंगे 7, 72 आ गया। x की वैल्यू आ गई 36। अब बताना क्या है, 8वीं 9वीं संख्याओं का औसत बताओ। अब 8वीं संख्या क्या है भैया, 36, 5, 41 है, और 9वीं संख्या क्या है, x प्लस 10 है। अगर इनको हम जोड़ लें तो हमारे पास आ रहा है 2x प्लस 15। बोलो इन दोनों का योग करो, 2x प्लस 15। अब 2x प्लस 15 करोगे आप तो 36 दूना 72 ना, और 72 प्लस 15 तो 87 आ जाएगा। है गलत हुआ, देखो 10 प्लस 15 87, ठीक। तो अब क्या होगा, बराबर कितना हो गया हमारे पास, 5 2 7 और 7 1 8 और 7 1 8, ये आ गया। और बटा हमें 2 करना है, 2 से काटो, 2 चौके 8, 4 के विकल्प में है, कुछ गलत हुआ। एक बार फिर से देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है 8वीं और 9वीं संख्या का औसत ज्ञात करें। 8वीं संख्या कौन, 8वीं संख्या है हमारे पास 36 प्लस 5 41, और 9वीं संख्या हमारे पास है 36 और 10 46, और इन्हीं का औसत बताना है। औसत बताना 6 1 7 4 4 8 है, तो वही बात, 2 चौक 8, 2 3 6 और 2 5 10, 43.5 होना चाहिए था। शायद कोई गिनती ऐसी होगी जो ना होगी, 43.5 हमारे पास उत्तर बनना चाहिए, क्योंकि 8वीं और 9वीं संख्या हमारे पास मिल चुकी है। जब x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हम सब जगह रख देंगे, तो सही तो हुआ। देखो जरा, गलती हुआ, एक गलती देखो, अगर 3x बराबर 72 हो रहा है, x बराबर 36 नहीं होना है, बताइए इतनी छोटी सी गलती हो रही है। तो हमें क्या चीज हटा देना चाहिए, देखो ये हटा देना चाहिए। हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा, 24। अगर 24 हो जाएगा तो 24 और 5 29 होता है, और 24 और 10 34 होता है। अब बटा 2 करिए तो 9 4 13, 1 3 2 5 1 6, 63 बटा 2 आया। अब 2 3 6, 2 1 2 है, 2 5 10, आखिर आता यही है ना, 31.5 ही। चलो देखा जाए अगले सवाल की तरफ। थोड़ा सा बड़े सवाल है, कोई बात नहीं, सवाल तो है SSC MTS का। देखो कहता है 3 धनात्मक संख्याओं में से किन्हीं 2 संख्याओं को औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी योगफल यह तीनों संख्याओं का योगफल बताओ। दरअसल थोड़ा सा बड़ा सवाल है, आओ देखते हैं कैसे लगेगा। तो मान लो तीनों संख्याओं को हम ABC मान लेते हैं। कह रहा है 2 संख्याओं को औसत तीसरा जोड़ा जाए, यानी कि A प्लस B बटा 2 में अगर हम तीसरा संख्या जोड़ते हैं तो 154 मिलेगा। ऐसे ही B प्लस C बटा 2 में अगर हम A जोड़ते हैं तो दूसरी संख्या मिलेगी 148।
और अगर हम c प्लस a के बटा 2 और प्लस b करेंगे तो हमें मिलेगा 132। अब इसे हम लोग हल करेंगे तो 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा। ये होगा a प्लस b प्लस 2c बराबर हो जाएगा 154 गुना क्या होता है 2 चौके 8 ना 15 30 308। देखो 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा। इसको गुणा करें क्या बनेगा b प्लस c और प्लस 2a बराबर हो जाएगा 296। देखो क्या कर रहा हूँ इस समीकरण में 2 से गुणा कर रहा हूँ तो c प्लस a और प्लस 2b बराबर हो जाएगा 264। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो पाएंगे a और 2a और फिर a 4a आ रहा। अगर हम 4 कॉमन ले ले तो यहाँ बनेगा a प्लस b प्लस c और यहाँ क्या बनेगा 8 से 14 4 18 8 से 14 14 4 18 1 10 और 6 16 1 3 2 5 और 3 8 तो 64। तो बताओ a प्लस b प्लस c बराबर क्या हुआ। ये हुआ 4 से भाग दो 4 दूनी 8 4 के 4 और 4 सत्ते 28। a प्लस b प्लस c बराबर 217 हुआ और यही शायद पूछा है। तीनों संख्याओं को योगफल पूछा है और 217 हमारे पास आ चुका है। सवाल देखिए प्रकृति देखिए सवालों का कैसा है। आइए अगला सवाल करें। 5 क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्ग। प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत निकालना है। बीच वाली को अगर हम x मान लें ये बनेगा x माइनस 2 और ये बनेगा x माइनस 4 और ऐसे ये बनेगा x प्लस 2 और ये बनेगा x प्लस 4 और इन सभी का औसत देखो सबका वर्ग करना पड़ेगा। कह रहे वर्गों का औसत यानी बटा प्लस करो सबको और बटा 4 करो और बराबर क्या हो जाएगा 233। तो 233 गुणा 4 में कर देता हूँ समय। आओ हल किया जाए। हल करेंगे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x और बराबर है 4 3 12। अच्छा रहने दो गुणा ना करता हूँ हो सकता कट बढ़ जाए। ये बनाएंगे 233 और गुणा 4। हल करेंगे हम नहीं गुणा तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये देखो माइनस 8x और प्लस 8x कर जाएगा। ऐसे ही माइनस 4x और प्लस 4x कर जाएगा। अब सबको जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और क्या बचा हमारे पास 16 और 4 20 और यहाँ पर भी 16 और 4 20 यानी 40 उधर ले घटाना पड़ेगा। तो बराबर हो जाएगा हम गुणा कर रहे हैं 4 3 12 1 4 3 12 13 1 4 दूनी 8 9। इसमें से मुझे 40 घटाना पड़ेगा ना। देखो 16 और 4 20 यहाँ भी है और यहाँ पे 4 और 16 20 यानी 20 20 40 उधर ले जाएंगे तो घटाएंगे 233 है क्योंकि 4 संख्याएं 5 है ना सॉरी 5 था। बताओ 5 संख्याएं है यहाँ 5 से गुणा करना होगा तो 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 5 से 15 1 5 से 15 1 16 1 और 5 में 10 11। इसमें से हमें 40 घटाना होगा। बताओ एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ 5 में से 0 गया 5 6 में से 4 गया 2 और बचेगा 11 और इसको 5 से हमें भाग देना तो 5 दूनी 10 फिर 5 दूनी 10 5 पच्चे 25 एक्स स्क्वायर बराबर 225 तो एक्स बराबर आ जाएगा 15। बताना क्या था सबसे छोटी संख्या का औसत है क्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी क्या होगी देखो सबसे छोटी हो जाएगी 15 में से 4 घटाओ 11 और सबसे बड़ी होगी 15 4 19 और अगर बटा 2 करेंगे तो क्या बनेगा 9 1 10 2 1 2 2 3 30 30 बटा 2 बराबर क्या आ जाएगा 15। आपका उत्तर यह रहा। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा प्रकार का सवाल है लेकिन आसान है खाली साइज बड़ा है और कोई बात नहीं। 86 सीपीओ का सवाल है। देखिए लिखा 12 संख्याओं का औसत 39 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है और पहली बार नहीं होना चाहिए 4 संख्या होनी चाहिए ना पहली 4 संख्याओं का। चलो समझा गया 12 संख्याओं का औसत 39 है। गुणा करें 12 9 108 10 बातें 36 और 10 46 कितना होगा। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 5 संख्याओं 35 बोला गया 5 पच्चीस 25 2 5 15 2 17 और पहली 4 संख्याओं का औसत 40 4 संख्याओं का औसत 40 है 4 चौके 16 160। अगर हम इनको जोड़ ले यानी 5 और 7 6 13 1 1 2 1 3 तो 335। ये बताओ 12 संख्याओं में से 9 संख्याओं का हिसाब खत्म हो जाएगा अगर इसमें से हम 335 घटा दें
तो 8 में से 5 घटाओगे 3, और 6 में से 3 घटाओ 3, और 4 में 3 घटाओ 1। ये 133 कौन आया है? ये केवल 5वीं, 6वीं और 7वीं आई। देखो जरा, 5वीं, 6वीं और 7वीं, 3 संख्याएं। तो चलो फिर से लेते हैं 5वीं, ये है 6वीं और ये है 7वीं। अगर 3 संख्याएं क्या करें, 5वीं संख्या 6वीं संख्या से 6 कम। अच्छा, 5वीं संख्या 6वीं से 6 कम है, यानी अगर ये x है तो ये x प्लस 6 है, इससे 6 कम। और 7वीं से 5 अधिक, ये 7वीं से 5 अधिक है, यानी 7वीं इससे 5 कम है, x माइनस 5। और इन सब का योग कितना है? 133। हम यह बात जानते हैं। अब चलो जोड़ा जाए, 3x और प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 132। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 3 चौक 12, 3 चौक 12, 44। पूछा क्या है? क्या बोला? 5वीं और 6वीं संख्याओं का औसत बताओ। 5वीं और 6वीं का औसत हम लोग जब देखेंगे क्या निकलेगा? देखो, 5वीं संख्या x है यानी 44, और 6वीं संख्या क्या है? 44 और 6 50 का औसत बताना हमको। तो ये हो गया 4 और 5 4 9, 94 का बटा 2, 2 चौके 8 और 2 7 14, 47 आपका उत्तर बन जाएगा। तो ये रहा आपका उत्तर 14वां सवाल का। और देखा जाए 15वां क्या है। कह रहा कुछ प्राकृतिक संख्याओं को 15 है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम में से 5 घटा दिया जाए तो संख्या 17.5 कम हो जाती है, 17.5 रह जाता। और समझा जाए, मान लो एक संख्याएं हैं और उनका औसत 15 है। अब कह रहे हैं 30 जोड़ा गया, उसमें 30 जोड़ा गया और क्या घटाया गया? 5 घटाया गया, और तब भी तो संख्याएं एक सी रह गई। अब औसत उनका रह गया 17.5। बस यही हल करना। तो आप क्या रहेंगे? 15x प्लस 25 बराबर 17.5x। अब बताओ, अगर हम ये 15x उधर ले जाए, ये हो जाएगा 2.5x और बराबर 25। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। आपका रहा ये उत्तर। कैसा हुआ सवाल आप देख सकते हैं। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है, यदि अगले 2 संख्याओं को शामिल किया जाएगा तो पूर्णांकों का औसत क्या हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। आप जानते हैं अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो 1 अंक बढ़ाने पर आधे अंक का औसत बढ़ता है। अब 2 संख्याएं बढ़ाएंगे तो 1 बढ़ जाएगा, बहुत आराम से, कोई समस्या नहीं, तथ्यात्मक सवाल है। अगला प्रश्न देखो, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। तीनों संख्याएं हम लिख लेते हैं। पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, यानी अगर इसको 1 मान ले तो 3 है और इसका दुगना ये 6 है। अब कहें तीनों संख्याओं का औसत 10 है, एक शख्स लगा दो और प्लस कर दो और बटा 3 कर दो, बराबर 10 गुणा 3 हो जाएगा। यहाँ पर 6 3 9 1 10 10 10 कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया? 3। क्या पूछा गया? तीनों संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बताओ, 3 6 18। बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन आ गई? 18। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न आपके पास है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी है। फिर लिख लो तीनों। पहली जो है नहीं, दूसरी संख्या पहली की दुगनी है अर्थात तीसरी संख्या की 3 गुनी है। इसकी दुगनी इसकी 3 गुनी यानी 6 मान लो इसको, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। देख लो, दूसरी संख्या पहली की दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 44 है। एक्सेस कर लो और प्लस कर लो, बटा 3 बराबर 44, यानी 44 गुणा 3 कर लो। ये कितना हुआ? 6 3 9 2 11, 11 चौक 44, x बराबर 12। देख रहे हैं, अगर x बराबर 12 है तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर बताओ। पहली और तीसरे का अंतर 12 ही आ जाएगा। 3x और 2x का अंतर क्या आ जाएगा? तो अब आप देखो सवाल कैसे लगाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। 11 परिणामों का औसत 50 है। 11 परिणामों का औसत 50 है तो 550 हुआ। प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है। देखो 6 9 54 5, 6 चौक 24 5 29, और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। तो 6 दूनी 12, 4 25 30 31। अब इन दोनों को जोड़ा जाए, 4 2 6, 9 1 10, 5 1 6, 3 हाँ 3 2 5 1 6। अब बताओ 6 6 12 संख्याओं का योग 606 आ रहा और 11 संख्याएं ही है हमारे पास, यानी वही जो है बीच वाली संख्या 2 बार रिपीट की गई है। अगर हम इसे घटा दें तो हमारा उत्तर कितना बन जाएगा? 56। भाई 11 संख्याएं थी, प्रथम 6 लिया और अंतिम 6 लिया, तो बीच वाली संख्या 2 बार काउंट हो गई कि नहीं काउंट है, उसी को घटाया गया। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है आखिरी सवाल, 6 संख्याओं का औसत 32 है। बताओ अगर 6 संख्याओं का औसत 32 है, कह रहा पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 बढ़ा दे
और शेष 3 में संख्याओं में 4 घटा दें और देखा जाए तो 6 दूनी 12 और 6 3 18 19, हाँ 32 में कितना हुआ 6 दूनी 12 1 6 3 18। ठीक है, यदि पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 जोड़ा जाए तो 3 गुणा 2 जोड़ा जाए यानी +6 किया जाए और शेष 3 संख्याओं में पहले 3 संख्याओं में 2 की बचे और शेष 3 संख्याओं में शेष क्या है 3 बचेगा, शेष कैसे 4 संख्याएं बचेंगी। चलो शेष 3 संख्याओं में फिर 4 घटा दिया जाए, अगर 4 घटा दिया जाएगा तो घटाना है तो -12 हो जाएगा, तो यानी कुल मिला के -6 करना। अगर हमने -6 कर दिया तो भैया क्या होगा 12 में से 6 गया 6 यानी 186 हो जाएगा। और अब इसको 6 से भाग देंगे तो 6 3 18 6 3 6 आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इन सवालों का उत्तर बहुत आसानी दिया जा सकता है। हम अगला प्रैक्टिस सेट आपके पास लेकर आएंगे। रफ्तार में लगाने की आदत डालिए, हम आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।